जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, पहले पाप भस्म होने दो, फिर नाम जप का आनंद देखना। संत महापुरुष बार बार एक ही बात कहते हैं, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो साधक श्रद्धा और धैर्य के साथ नाम जप करता है उसका कल्याण निश्चित है। लेकिन आज की तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम नाम जप तो शुरू कर देते हैं, पर कुछ दिनों बाद ही परिणाम न देखकर निराश हो जाते हैं। कोई कहता है, महाराज मैं इतने दिनों से नाम जप कर रहा हूँ फिर भी मन शांत नहीं हुआ। कोई कहता है, दुख तो पहले जैसे ही हैं। कोई कहता है, साधना करने के बाद भी जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं। संत मुस्कुराकर कहते हैं, खैर रखो, नाम जप करते रहो, धैर्य रखो, नाम जप करते रहो। पहले पाप भस्म होने दो, फिर देखना तुम्हारा हृदय आनंद से नाच उठेगा। यही आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान का नाम संसार का सबसे बड़ा धन है। हम लोग संसार में धन, पद, प्रतिष्ठा और सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन सोचिए, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं क्या वह मृत्यु को रोक सकता है? जिसके पास बड़ा पद है क्या वह बीमारी से बच सकता है? जिसके पास अपार वैभव है क्या उसके जीवन में चिंता नहीं? संत कहते हैं, धनवान भी चिंता में जल रहा है। धनवान भी चिंता में जल रहा है क्योंकि मृत्यु उसका भी इंतजार कर रही है। धन मृत्यु को रोक नहीं सकता, पद मृत्यु को नहीं रोक सकता, वैभव मृत्यु को नहीं रोक सकता। तो फिर जीवन का वास्तविक धन क्या है? भगवान का नाम। जिसने भगवान का नाम पकड़ लिया उसे संसार के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। नाम जप क्यों करें? कुछ लोग पूछते हैं, नाम जप से क्या मिलेगा? संत कहते हैं, तुम भगवान से सौदा मत करो। नाम इसलिए मत जपो कि नौकरी मिल जाए, व्यापार बढ़ जाए, धन आ जाए। नाम इसलिए जपो कि तुम्हारा हृदय भगवान से जुड़ जाए। भगवान तुम्हारा मंगल चाहते हैं। जो संत तुम्हें नाम जप के लिए प्रेरित करते हैं वे तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहते हैं। मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। आज मनुष्य सोचता है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संत पूछते हैं, क्या मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? यदि नहीं तो फिर जीवन की सबसे बड़ी तैयारी क्या होनी चाहिए? भगवान का स्मरण। क्योंकि शरीर यहीं रह जाएगा, धन यहीं रह जाएगा, पर भगवान का नाम हमारे साथ जाएगा। नाम जब शुरू करते ही कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? बहुत से साधक कहते हैं, महाराज जब से नाम जब शुरू किया है परेशानियाँ बढ़ गई हैं। संत इसका सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, यदि किसान आज गेहूँ बो दे तो क्या कल रोटी बन जाएगी? नहीं। पहले खेत तैयार होगा, बीज बोया जाएगा, सिंचाई होगी, फसल उगेगी, कटेगी, फिर अनाज घर आएगा, फिर आटा बनेगा, तब रोटी मिलेगी। इसी प्रकार अनंत जन्मों से पापों का बीज बोते आए हैं। आज नाम जब शुरू किया है तो पहले उन पापों का नाश होगा, फिर भगवान के प्रेम का अंकुर फूटेगा। इसलिए धैर्य रखो। जैसे ही कोई भगवान की ओर बढ़ता है माया उसे रोकने का प्रयास करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर सब एक साथ सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि साधना पहले आसान थी, अब कठिन हो गई। संत कहते हैं, यही परीक्षा है। यदि तूफान आए और हम पहाड़ को पकड़ लें तो तूफान हमें नहीं उड़ा सकता। वैसे ही यदि भगवान के नाम को पकड़ लिया तो माया कुछ नहीं कर सकती। स्वयं भगवान गीता जी में कहते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं वे मेरी माया को पार कर जाते हैं। नाम को कभी मत छोड़ना। संत बड़ी करुणा से कहते हैं, चाहे भाव बने या ना बने, मन लगे या ना लगे, सुख मिले या दुख, सम्मान मिले या अपमान, नाम कभी मत छोड़ना। यही हमारी रक्षा करेगा, यही भव सागर से पार उतारेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह संसार एक रोग है, जन्म मृत्यु चिंता भय, इसी का नाम भवरोग है। इसकी अचूक औषधि है भगवान का नाम। इस औषधि का नियमित सेवन करना चाहिए। धीरे धीरे भीतर की अशुद्धियां समाप्त होंगी। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प करें, हे प्रभु, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा आए, चाहे परिणाम देर से मिले, हम आपका नाम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पहले पाप भस्म होंगे, फिर हृदय निर्मल होगा और फिर भगवान का प्रेम प्रकट होगा। तब जीवन में ऐसा आनंद आएगा जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जब साधक भगवान की ओर बढ़ता तब माया सबसे अधिक सक्रिय क्यों हो जाती है? संत कहते हैं, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी परीक्षा होगी। यदि कोई विद्यार्थी बड़ी परीक्षा देने जा रहा है
तो उसकी तैयारी भी उतनी ही कठिन होती है। ठीक इसी प्रकार जब कोई जीव भगवान की ओर बढ़ता है तो माया उसे रोकने का पूरा प्रयास करती है। जैसे ही साधक नाम जप प्रारंभ करता है, मन में अनेक विचार आने लगते हैं कि नाम जप से क्या होगा, इतने दिन हो गए, कोई लाभ नहीं हुआ, पहले तो जीवन ठीक था, अब समस्याएं बढ़ गई हैं। संत कहते हैं यही माया का पहला प्रहार है। वह चाहती है साधक बीच रास्ते में लौट जाए। लेकिन जिसने धैर्य नहीं छोड़ा वही भगवान तक पहुंचा। भगवान की ओर बढ़ते समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अचानक बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षों से हमारे भीतर बैठे हैं। जब घर की सफाई होती है तो पहले धूल उड़ती है। इसका अर्थ यह नहीं कि घर गंदा हो रहा है, बल्कि इसका अर्थ है गंदगी बाहर निकल रही है। इसी प्रकार नाम जप से भीतर छिपे दोष बाहर आते हैं ताकि वे समाप्त हो सकें। घबराइए मत। संत कहते हैं माया स्वयं कम आती है, अपना दूत भेजती है। कोई मित्र कहेगा इतना भजन करने से क्या मिलेगा, कोई कहेगा चलो आज नाम जप छोड़ो, थोड़ा संसार का आनंद लो, कोई कहेगा ये सब बुढ़ापे में करेंगे। धीरे धीरे मन डगमगाने लगता है। यहीं सावधान रहने की आवश्यकता है। कुसंग पहले श्रद्धा छीनता है, फिर नाम छीनता है, फिर सत्संग छीनता है और अंत में भगवान से दूरी बना देता है। सत्संग क्यों आवश्यक है? जैसे मोबाइल की बैटरी बार बार चार्ज करनी पड़ती है, वैसे ही मन को बार बार सत्संग से शक्ति मिलती है। सत्संग हमें याद दिलाता है हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि सत्संग नहीं होगा तो संसार की बातें मन पर हावी हो जाएंगी। इसलिए संत कहते हैं सत्संग सुनते रहो, नाम जप करते रहो। जय श्री राधे।